एक चीज़ तो पहले ही पता चल गई थी कि इधर पे मेहनत आप जितना करोगे, जितना मेहनत करोगे आपका मेहनत कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिलाएगा। इधर पे किया हुआ मेहनत आपका वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि मैं इधर पे एज अ टेक्नीशियन आया था, एचवैक टेक्नीशियन। लेकिन अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पोस्ट पे हूँ, अच्छे पोजीशन पे हूँ। और तो इधर पे आके भी आपको वैसे भी आप चाहे एज अ टेक्नीशियन भी आए ना तो भी आपको 2 महीना 3 महीना सीखना ही होता है। तो चाहे आप प्लम्बर के काम में आ जाएं, थोड़ा बेसिक सीख लें, 50% सीख लें, 50% में आप इंटरव्यू निकाल लेंगे अच्छे से। वेल्डर में आ जाए, इलेक्ट्रिशियन में आ जाए, मतलब 50% भी आपको आया, यानी कि खाली आप इंटरव्यू भी निकाल लेते तो आप इधर पे आके बाकी कुछ सीख लेते। क्योंकि उधर से इधर का कल्चर डिफरेंट है। उधर का प्लम्बर इधर का प्लम्बर सेम नहीं है। हाँ, मतलब सारी चीज़ें सेम है, बट कुछ आपको इधर पे भी आके सीखना ही है। और वो 1 से 2 महीना लगता है, 2 महीने में आप सब कुछ आ जाता है। तो क्यों आना हेल्पर में। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे सारे भाई लोग, उम्मीद करते सारे खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस चैनल पे इस ब्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं सऊदी या किसी भी गल्फ़ कंट्री में काम करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जैसा कि गाइस, मैं आपको पहले थोड़ा शॉर्ट अपना वो बता देता हूँ। प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस जो मैं इंडिया में करता था। इंडिया में एज अ टेक्नीशियन काम करता था, जहाँ पे मैं एक दुकान पे काम करता था, जहाँ पे वो लोग काम, मतलब मैं एक फ़िक्स सैलरी पे था 10 घंटे की। मान के चलो मुझे 18,000 मिलता था वहाँ पे, जहाँ पे जिसमें रूम मेरा था, खाना मेरा था, सब कुछ मेरा था। 18,000 मोटा मोटी खाली। और मैंने एक चीज़ मतलब उधर पे फील किया था कि यार मैं काम भी मतलब अच्छा खासा टाइम देता हूँ इधर पे अपना, अच्छा खासा सब कुछ वो कर रहा हूँ, फिर भी मतलब उतना कोई ख़ास सैलरी नहीं था और अच्छा खासा मेहनत भी कर रहा था। तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक किया कि यार जब मेहनत ही करना है, मैंने ऐसा काम, ऐसा फील्ड ही मैंने चुन लिया जिसमें मैं 10-10 घंटा, 11-11 घंटा दे रहा हूँ। 10 घंटा बोल के 11-12 घंटा देना पड़ता था, और जिसमें सैलरी वही 18,000। संडे की भी छुट्टी नहीं भाई, संडे को हाफ डे होता था। तो फिर मेरे दिल में ये चीज़ आया। मेरे बैकग्राउंड से 2-4 लोग गल्फ़ में काम करते थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसा करो, आप गल्फ़ आ जाओ, सेम सेम काम के अच्छे खासी सैलरी मिलेंगी आपको। तो फिर 2000 फाइनली मैं 2020 में ये सोच के मैं गल्फ़ आया। स्टार्टिंग में बहुत सरवाइव किया, बहुत दिक्कत हुई मुझे। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था यार मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या चल रही है मेरी लाइफ। तो ये सब सोचता था मैं स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जब मैं इधर पे रहने लगा, इधर पे काम करने लगा, इधर पे मैं काम करते करते मुझे एक चीज़ तो पहले ही पता चल गई थी कि इधर पे मेहनत आप जितना करोगे, जितना मेहनत करोगे आपका मेहनत कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिलाएगा। इधर पे किया हुआ मेहनत आपका वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि मैं इधर पे एज अ टेक्नीशियन आया था, एचवैक टेक्नीशियन। लेकिन अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पोस्ट पे हूँ, अच्छे पोजीशन पे हूँ। और वहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे अगर मतलब कहीं किसी साइट पे ठेकेदार आपको रूम दे भी देता था तो एक रूम के अंदर 10-10 लोग, 20-20 लोग रहते थे। और यहाँ पे आपको, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, एक और ये बस 2 बेड है। यानी एक रूम में सिर्फ 2 आदमी। और ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं, ज़्यादा कोई चिल्लम चाली नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे काम करना है, ड्यूटी जाना है, सुबह में ड्यूटी जाना है, शाम में ड्यूटी से वापस आना है। बस यही है आपका इतना टेंशन। इसके अलावा टाइम टू टाइम सैलरी आपको मिल जाएगी, किसी से कोई फालतू बात नहीं है आपका, कोई टेंशन नहीं है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि आप अगर सैलरी बेस पे इंडिया में काम करते हैं तो
आपको वो अपना नौकर समझता है। मतलब कि कभी कभार आप लोग रिलेट करेंगे, अगर आपने भी काम किया है या कर रहे हैं तो। अगर आप सपोज़ 10,000 की सैलरी पे किसी के दुकान पे काम कर रहे हैं, कभी ऐसा भी होता है कि उस दिन दुकान पे कोई काम नहीं होता है, तो ये नहीं होता कि आज काम नहीं है तो जाओ आप रूम पे चले जाओ, रेस्ट कर लो। जो आपका ओनर होता है, जो आपका बॉस होता है, उसके माइंड में ये होता है कि मैं इसको यार इसको तो मैं सैलरी दे रहा हूँ, मैं आज काम हो या नहीं हो, मैं इसे रूम पे कैसे जाने दे सकता हूँ। ऐसा करते चलो मशीन साफ़ करवा लेते हैं इससे, ऐसा करते चलो झाड़ू वाड़ू साफ़ सफाई करवा लेते हैं इससे। ये करवाते हैं उधर पे, लिटरली लोग उधर पे ये करवाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि आपको वो ऑलरेडी मंथली पे कर रहे हैं, जिसमें से वो एक दिन भी इंक्लूड है, तो आपको कैसे आराम दें। और मैं आपको गल्फ़ में काम करने के ये एक बेनिफिट बता रहा हूँ। जैसे कि मैं इससे पहले मैं दूसरी कंपनी में था, ये कंपनी में मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ। इससे पहले जिस कंपनी में मैं था उधर 2 साल मैंने काम किया। सडनली उधर पे कुछ ऐसा हुआ, वो प्रोजेक्ट बंद होने वाला था, तो एचआर के तरफ से मुझे कॉल आया था। एचआर ने बोला था कि अफज़ल हमारे पास अभी काम नहीं है, और ये मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो 6 महीने के लिए बंद होने वाला है। तो या तो आप फाइनल एग्ज़िट चले जाएं, घर चले जाएं इंडिया यानी, या फिर आप कोई दूसरा कंपनी है पता करें उसमें ट्रांसफ़र ले लें। तो मैं भी बोला कि हाँ चलो, अब इधर से वापस इंडिया जाएंगे, फिर वापस से 2-4 महीना उधर टाइम पास करके फिर वापस से किसी नई कंपनी में आएंगे, फिर पैसे लगेगी, वीज़ा प्रोसेस, मतलब बहुत ड्रामा हो जाएगा, बहुत भाग दौड़ भी करना पड़ेगा। तो मैं ये सोच के मैं सोचा कि ठीक है, मुझे दूसरा ऑप्शन, मतलब मुझे कुछ टाइम दो, मैं इधर पे कोई लोकल कंपनी, मतलब कंपनी पता करता हूँ, मैं लोकल ट्रांसफ़र ले लूँगा इस कंपनी से उस कंपनी में। तो उसी दौरान मुझे ये कंपनी मिली। इस कंपनी का मैंने इंटरव्यू मारा, ऑनलाइन अप्लाई किया, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मई के, यानी सेम महीने के 16 मई 2026 मैं इधर ज्वाइन कर लिया। मतलब उस रात में मैं इधर आ गया, 15 की रात में आया, 16 से मेरा ज्वाइनिंग लेटर हो गया, सब कुछ ज्वाइनिंग हो गया, मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस जो भी था वो पूरा कंप्लीट हो गया। तब से आज तारीख है 30 मई 2026, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस लाइन में हूँ, मैं जो फील्ड में हूँ, उस फील्ड में आपको काम करने के लिए अप्रूवल चाहिए, तो अभी तक अप्रूवल नहीं आया। लेकिन 16 तारीख से 30 तारीख तक मेरा एक भी दिन का एब्सेंट नहीं लगा है मेरा। चाहे मैं 16 दिन बैठा हूँ, रूम पे हूँ, लिटरली ये देखें, ये पूरा मेरा रूम है, मैं अभी तक रूम पे बैठा हूँ, लेकिन मेरे एक भी दिन छोड़ें, एक भी घंटे की हाजिरी कटेगी नहीं। ऐसा कभी भी इंडिया में नहीं मिलता है ये वर्क कल्चर। ना ही ऐसा कुछ कि मुझे मेरा खाना नहीं आ रहा है, पीना नहीं आ रहा है, रहना नहीं आ रहा है, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही है मुझे बैठा के। ये चीज़ कहाँ मिलेगी इंडिया में। इंडिया में वो लोग आपको 10 घंटे का सैलरी दे के 12 घंटा काम करवाते हैं। ये सारी चीज़ें गल्फ़ में नहीं होती है। तो मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को यही सलाह देता हूँ कि देखें, आप 10-12 घंटा उधर पे भी मेहनत कर रहे हैं, वही 10-12 घंटा आप इधर मेहनत करें। जो 12 घंटा का आपको उधर मिल रहा है उसका दुगना इधर मिलेगा आपको, वो भी सुकून शांति से, कोई कंपटीशन नहीं, किसी के साथ कोई फालतू बात नहीं। बस आपको इतना टेंशन रहेगा कि हाँ, सुबह में उठ के बस में बैठना है, शाम में आपको बस में बैठ के वापस आ जाना है, बस इतना। ना ही कब सैलरी आएगा, कब नहीं आएगा, कब क्या होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, कल क्या काम है, ये सारी टेंशन ही नहीं है आपको गल्फ़ में अगर आप काम करते तो।
तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने फैमिली से दूर रह सकते हैं और अपने फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आएँ गल्फ़। आएँ और अच्छे फील्ड में आए। आप ये नहीं कि हेल्पर में आए, और हेल्पर में आने जैसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि इधर पे ऑन एन एवरेज हम जो इंडिया में काम करते वैसा नहीं होता है। तो इधर पे आके भी आपको वैसे भी, आप चाहे एज अ टेक्नीशियन भी आए ना तो भी आपको 2 महीना 3 महीना सीखना ही होता है। तो चाहे आप प्लम्बर के काम में आ जाएं, थोड़ा बेसिक सीख लें, 50% सीख लें, 50% में आप इंटरव्यू निकाल लेंगे अच्छे से। वेल्डर में आ जाए, इलेक्ट्रिशियन में आ जाए, मतलब 50% भी आपको आया, यानी कि खाली आप इंटरव्यू भी निकाल लेते तो आप इधर पे आके बाकी कुछ सीख लेते, क्योंकि उधर से इधर का कल्चर डिफरेंट है। उधर का प्लम्बर इधर का प्लम्बर सेम नहीं है। हाँ मतलब सारी चीज़ें सेम है, बट कुछ आपको इधर पे भी आके सीखना ही है। और वो 1 से 2 महीना लगता है, 2 महीने में आप सब कुछ आ जाता है। तो क्यों आना हेल्पर में? अच्छा टेक्नीशियन में आइए आप। थोड़ा बहुत क्वालिफ़िकेशन है आपका 10th से 12th तक, जैसे मैं आपको फिर अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप 10th to 12th किए हुए हो तो भी आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद इधर पे एज अ टेक्नीशियन आया था, मुझे क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, कभी भी कोई बताने वाला नहीं था। जबकि 10th 12th मैंने भी किया हुआ था, मुझे किसी ने नहीं बताया। जो सर्कल थी, वो कहावत है ना, जैसा संगत वैसा रंगत। तो आपको, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को, हम कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन हमें एक प्रॉपर गाइडेंस करने वाला चाहिए। क्योंकि आप वज़न ढो रहे हैं, मतलब भारी भारी वज़न उठा रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन में काम कर रहा है, कोई एसी टेक्नीशियन में, ये सारे काम हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये सारे फील्ड में हम आते हैं, मेहनत, इसका मतलब यही है कि हम मेहनत से डरते नहीं हैं। तो यही चीज़ है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गया तो आप माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फील्ड में आ सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। खैर, अगर आप 10th 12th हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अगर आपको जानना है कि आपने 10th 12th करके कौन से अच्छे फील्ड में आ सकते हैं इधर, इसके लिए आप इस वीडियो में कमेंट करें। अगर किसी को जानना है तो, अगर जो लोग कमेंट करते हैं तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। खैर, ये वीडियो में इतना ही। हाँ, डिसएडवांटेजेस ये सारी हैं। डिसएडवांटेजेस बस इतने हैं गल्फ़ में काम करने के कि आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए अगर आपको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो मेरे नज़र में तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। और बस आज के वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। दुआ में याद रखें।